तुला राशि वालों, खत्म हुआ वो समय। 18 महीने बहुत तप लिए, अब तैयार हो जाइए 18 मई से अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ। जाने आपने क्या पाप किए हैं, जाने लोग समझ रहे थे कि आपने क्या ऐसी गलतियां की हैं कि चारों तरफ से प्रताड़ना मिल रही थी। आप बाहर देख रहे थे आज तक, अब अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। राहु महाराज, केतु महाराज, देवगुरु बृहस्पति तीनों आ रहे हैं आपको 1.5 साल के लिए प्रसन्न करने। आपका डाइजेशन कमजोर हो सकता है, आपके शरीर में चर्बी बढ़ सकती है, आपका वेट गेन हो सकता है, आप अब अग्नि की तरह दिखेंगे, आप इतने इल्यूमिनेट होंगे, आपकी ऑरा इतनी ज्यादा इल्यूमिनेट होगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तुला राशि वालों, खत्म हुआ वो समय। 18 महीने बहुत तप लिए, अब तैयार हो जाइए 18 मई से अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ, अपनी सोल की जर्नी की तरफ। आप बाहर देख रहे थे आज तक, अब अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा विस्तार से कैसे आने वाले 18 महीने में ये जर्नी आपको सब कुछ दे सकती है, आपको वो सब दे सकती है जो आज तक 18 महीने में आपको नहीं मिला था, या इनफैक्ट ये 18 साल में पहली बारी होने जा रहा है। ये साइकिल घूम के आया बहुत दिनों बाद, जब राहु महाराज आपके चार्ट में कुंभ राशि में आ रहे हैं, यानी कि 5th हाउस में। अभी तक वो कहां थे? 6th हाउस में। क्या हो रहा था? तकलीफ। क्या हो रहा था? रुकावटें। लाइफ बहुत धीरे धीरे चल रही थी, तप रहे थे आप, चीजें आगे बढ़ रही थी, धन की भी प्राप्ति हो रही थी, लेकिन जितना आ रहा था उतना जा रहा था। अंदर से शांति नहीं थी, मन बेचैन था, चीजों में रुकावटें आ रही थी, लाभ तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा था, ना कि धन का बल्कि इज्जत मान का भी। चारों तरफ से ऐसे तप रहे थे, जाने आपने क्या पाप किए हैं, जाने लोग समझ रहे थे कि आपने क्या ऐसी गलतियां की हैं कि चारों तरफ से प्रताड़ना मिल रही थी, चारों तरफ से मतलब ऐसा हो रहा था, हर तरफ से बम्बारमेंट हो रही थी, और वो भी नेगेटिव चीजों की। अब वो समय गुजर रहा है। राहु महाराज, केतु महाराज, देवगुरु बृहस्पति तीनों आ रहे हैं आपको 1.5 साल के लिए प्रसन्न करने। 18 मई 7:32 पे जैसे ही राहु महाराज पंचम स्थान में आएंगे, यानी कि वायु की राशि में, कुंभ राशि में, शनि की राशि में, समझ लीजिए आपकी मेहनत का फल उस दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो नेगेटिविटी ने चारों तरफ से घेरा हुआ था, ये जो धन का अभाव हो रहा था, ये मान सम्मान की कमी हो रही थी, ये सब दूर होनी शुरू होगी, क्योंकि 18 मई को देवगुरु बृहस्पति भी आ रहे हैं आपको आशीर्वाद देने। और वो कहां स्थित हो जाएंगे? आपके 9th हाउस में, यानी आपके धर्म के और आपके लाभ स्थान पे। तो देवगुरु का 9th हाउस में आना और राहु के ऊपर पॉजिटिव दृष्टि देना और केतु का भी शिफ्ट हो जाना कहां? 11वें भाव में। तो ये सारी परिस्थितियां बनेंगी, बहुत रिलीफ देंगी आपको। लाइफ में ऐसा लगेगा कि अचानक से एक, जिसे कहते हैं ना, पेशेंट एक वेंटिलेटर पे होता है और अचानक उसका वेंटिलेटर भी हट जाए, वो होश में भी आ जाए, वो बात भी करने लगे, वो खाना भी खाने लगे, और ऐसी परिस्थितियां बन जाएं कि डॉक्टर बोले आप घर जाइए, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। वो परिस्थितियां, वो ऐसी असंभव जो स्थितियां लग रही थी आपको पिछले 18 महीने से, वो होंगी चेंज। ये समय सारे लोगों के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कंसल्टेंट्स हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या फिर लेडीज और जेंट्स जो परेशान हैं संतान की तरफ से, बिकॉज संतान की तरफ से परेशानियां आ रही थी, उनके विवाह के योग नहीं बन रहे थे, तो ये सारे एंगल्स अब कवर होंगे इन 18 महीने में तुला राशि वालों के लिए। अभी तक राहु महाराज आपके 6th हाउस में बैठे थे। वैसे राहु महाराज 6th हाउस में आपको मुश्किलों से निकाल देते हैं, एनिमीज पे आपकी विजय होती है, लेकिन उथल पथल बहुत लाते हैं लाइफ में, जैसे तूफान आया हुआ था, चारों तरफ से विपत्तियां आ रही थी, आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई थी, धन लाभ रुके हुआ था। मतलब 6th हाउस मींस ये सारी दिक्कतें आ रही थी, पर फिर भी राहु महाराज आपको संभाले हुए थे। लेकिन अब राहु महाराज शिफ्ट हो रहे हैं कहां पे? 5th हाउस में। 5th हाउस में शिफ्ट होते ही ये सारी सिचुएशंस होंगी चेंज। साथ ही केतु महाराज कहां बैठे हुए थे? 12वें भाव में, यानी कि व्यर्थ का खर्चा, व्यर्थ की यात्राएं, अनफ्रूटफुल और अनप्रोडक्टिव कार्य आप करे जा रहे थे, पूरी तरह से प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था, कोई लाभ ही नहीं मिल रहा था। अब क्या होगा? केतु महाराज आ रहे हैं 11th हाउस में। जैसे ही केतु महाराज 11th हाउस में आएंगे तो वो विध्वंसक का काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बृहस्पति देव की कृपा वहां पे बरस रही है। अब केतु महाराज क्या करेंगे? आपको अध्यात्म से जोड़ेंगे। हो सकता है इस पीरियड में आपने अभी तक वो आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस नहीं किए हों,
शायद आपको कोई गुरु ना मिला हो, कोई ऐसा कंसल्टेंट ना मिला हो जो आपको अध्यात्म की यात्रा पे ले जाए, अंतर्मन की यात्रा पे ले जाए, आपके मन को प्रसन्न कर दे। आपको अब वो अनुभव होने वाला है, क्योंकि केतु महाराज 11वें भाव में जब अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टियां वहां पड़ती हैं तो ऐसा अनुभव देते हैं। अब मान लीजिए केतु महाराज आपके कर्मों को भी ठीक करेंगे, आपके व्यापार को भी ठीक करेंगे। स्पेशली वो लोग जो मेटल का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात, मन की शांति मिलने वाली है। वो लोग जो संतान पक्ष से परेशान थे, संतान की विवाहों की चिंता थी तुला राशि वालों को, वो सब भी अब धीरे 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 दूर होने वाला है इस 18 महीने में। राहु महाराज अभी तक जो आपके जीवन में वो जो धुआं आया हुआ था ना, आपके ज्ञान पे धुआं पड़ा हुआ था, आपके प्रकाश पे धुआं पड़ा हुआ था, आपकी ऑरा पे धुआं पड़ा हुआ था, वो धुआं अब छट जाएगा। आप अब अग्नि की तरह दिखेंगे, आप इतने इल्यूमिनेट होंगे, आपकी ऑरा इतनी ज्यादा इल्यूमिनेट होगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आप में जो वो लेजीनेस आया हुआ था, आप में वो जो लग रहा था ना यार सुबह कौन उठे, सारी डिसिप्लिन खराब हुआ हुआ था, लाइफ ऐसे लग रही थी जैसे रेंग रही है, खींच रही है, यार चलो ऑफिस जाते हैं, चलो बिजनेस प्लेस पे जाते हैं, पर मन नहीं लग रहा था। अब उल्टा होगा, अब आपके अंदर से इच्छा जगेगी, मैं आगे बढ़ूं, लाइफ में तरक्की करूं, क्योंकि ग्रहों की चाल ऐसी होने वाली है कि वो आपको पुश करेगी टुवर्ड्स बेटरमेंट इन लाइफ। आप में वो तेजना, आप में वो वेग जो मिसिंग था पिछले 18 महीने से, वो लौट के आएगा। राहु महाराज जब भी राशि चेंज करते हैं या केतु चेंज करते हैं, वो लाइफ में चेंजेस लाते हैं, लेकिन इस बार बड़े मजे की बात है, भगवान की कृपा है कि ये चेंजेस हैं, चेंजेस फॉर गुड। तो इनको एक्सेप्ट कीजिए, इनको निग्लेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। केतु आपके 11th हाउस में तो आपको लाभ ही देंगे। वो लोग जो जमीन के धंधों से जुड़े हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, जो ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कॉस्मेटिक्स से जुड़े हैं, लेडीज गारमेंट से जुड़े हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फोटोग्राफर्स हैं और मॉडल्स हैं, एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, वास्तु के एक्सपर्ट्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये डेफिनेट गेन्स करवाएगा। क्यों करवाएगा? क्योंकि इनकी आध्यात्मिक उन्नति भी करवाएगा और इनको राइट डायरेक्शन देगा अपने काम में आगे बढ़ने के लिए। इनकी एडवाइस से लोग लाभ उठाएंगे। वो लोग जो पिछले 18 महीने आपकी तरफ देख भी नहीं रहे थे ना, वो भी खिंचे हुए आएंगे इस कंडीशन में। ये गुरु और राहु का कनेक्शन आपको विदेश से जोड़ेगा। विदेशी यात्राएं भी हो सकती हैं, विदेशी कनेक्शंस भी बन सकते हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपके क्लाइंट्स जो बाहर बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, जहां तक आपकी रीच अभी तक नहीं थी, अब वो आपके पास आएंगे, अब वो आपको ढूंढेंगे अगर आप उनके एडवाइजर्स हैं, आपके उनके कंसल्टेंट्स हैं, स्पेशली एस्ट्रोलॉजर्स। मान लीजिए इस पूरे पीरियड में तुला राशि वालों के लिए बाहर से बहुत गुड न्यूज आने वाली है, कंसल्टेंट्स बाहर से बहुत बड़ी कंसल्टेंसी आने वाली है। मतलब आप समझ लीजिए आपका स्फीयर जो है अब वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली बढ़ेगा। ये कृपा होगी राहु और बृहस्पति देव की। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम है। जो स्टूडेंट्स अभी तक फोकस नहीं कर पा रहे थे, इल्यूजन में थे, कंपटीशन में सक्सेस नहीं पा रहे थे, ये 18 महीने में मान लीजिए मेरी आपकी मेहनत कारगर साबित होगी, आपको सफलता मिलेगी। फोकस बनाइए, कॉम्पिटिशन्स की दोबारा तैयारी कीजिए। इस पीरियड में आपको राहु, केतु और बृहस्पति देव सफलता की ओर लेके जाएंगे। ये होना ही है, बिकॉज ये बहुत बड़ा चेंज आया है 18 महीने बाद। इनफैक्ट ये जो राहु घूम के कुंभ राशि में आए हैं, ये तो बहुत ही बड़ा चेंज है। पूरा साइकिल लेके 18 साल बाद घूम के वापस आए हैं इस राशि में, वायु वाली राशि में। और दूसरी बात है कि देवगुरु बृहस्पति का उनको साथ मिल रहा है, तो जब राहु और बृहस्पति मिलेंगे ना, तो डेफिनेटली विजयी होता है ऐसा जातक। तो तुला राशि वालों, इस मौके का फायदा उठाइए। रोमांस में, रिलेशनशिप में नए रिलेशनशिप भी बनेंगे, और जो रिलेशनशिप टूट चुके थे या जिनमें खटास आ गई थी, वो आप देखेंगे इस पीरियड में वापस जुड़ रहे हैं। तो ये तो मैंने सब बताया। अच्छा, अब मैं कुछ सावधानियां बताता हूं। देखिए, इस पीरियड में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको अपने खान पान पे खास ख्याल रखना है। आपका डाइजेशन कमजोर हो सकता है, आपके शरीर में चर्बी बढ़ सकती है, आपका वेट गेन हो सकता है। स्पेशली एब्डोमेन के चारों तरफ आपका बहुत जबरदस्त वेट गेन हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे। अपने खान पान का ध्यान रखिए, अपनी गैस्ट्रिक हैबिट्स का ध्यान रखिए, अपना रेगुलर चेकअप कराइए, स्पेशली अपने गट का। तो इतना सा प्रिकॉशंस रखेंगे, ये पीरियड बहुत सुनहरा अवसर है तुला राशि वालों के लिए, इसका लाभ जरूर उठाएं।